हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। आज हम बात कर रहे हैं CRSE यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इसके हम आज आप लोगों को यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कितना कुछ आपको पढ़ना है। आप लोगों में से अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं लेकर आपके एग्ज़ाम पैटर्न को, तो आपके पास 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद आपके जो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आप चाहें तो किसी भी यूनिट में से 2 क्वेश्चन ले सकते हैं और आप चाहो तो हर एक यूनिट में से एक ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक जिनको नीड्स है। ठीक है, अब आप क्या करना है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस सब्जेक्ट के अंदर यानी आपके कॉमर्स के अंदर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है एम ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। नेचर और स्कोप मीनिंग आप करेंगे। टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स आपको करना है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो पढ़ना था वो यही 3 टॉपिक थे। मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल, टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपके यहाँ पर जो बनेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स एजुकेशन। बहुत सारे हैं क्वेश्चन, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि पेड रहेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और अपने क्वेश्चन आप ले सकते हैं। नीचे जब हम जाते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, तो सेकंड यूनिट में जो आपका बनेगा क्वेश्चन, सेकंड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपका मीनिंग, इम्पॉर्टेंट एंड स्टेप ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस। एक क्वेश्चन या तो आपको स्टेप ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस का मिलेगा या फिर आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपका पेडोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए बोलेगा। और एक क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो है लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स, नीड, इम्पोर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रिपरेशन। आपका जो एक क्वेश्चन 101% होगा लेसन प्लानिंग के ऊपर और 101% एक क्वेश्चन होगा आपका पेडोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर। अब छोटे क्वेश्चन और देख लूँ एक बार इसी टॉपिक के अंदर, इसी यूनिट के अंदर। तो छोटे क्वेश्चन जो हैं आपके वो रहने वाले हैं आपके यहाँ पर बुक कीपिंग, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये आपके छोटे क्वेश्चन आए। आपके जो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो छोटे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर बुक कीपिंग से, बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इनमें से आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे। और पेडोलॉजिकल एनालिसिस में भी आपके छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सेकंड यूनिट करनी है, यहाँ से हर एक यूनिट में से एक छोटा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है करिकुलम। ठीक है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम आपको पढ़ना है, ये आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो है स्किल ऑफ टीचिंग कॉमर्स। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएगा स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग आ सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वैसे स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ये आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको जो कॉमर्स क्वेश्चन करना है थर्ड यूनिट में वो है आपका करिकुलम इन कॉमर्स एंड स्किल ऑफ टीचिंग कॉमर्स आपकी। ठीक है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से छोटा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस वाले टॉपिक में से बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका छोटा क्वेश्चन। उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अपने आप को प्रिपेयर करें। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ एवेल्यूशन, ठीक है, यानी मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे CCE पूछा जा सकता है। CCE भी आपका क्या होता है, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन होता है, जिसकी मीनिंग, इम्पॉर्टेंट और प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्वेश्चन बुक, ओपन बुक एग्ज़ाम और ग्रेडिंग सिस्टम आपका रहता है। और अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आपका फॉर्मेटिव और सबमेटिव टेस्ट रहते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर जो करने वाले हैं
वो है आपका ये पूरा पोर्शन। और ये आप यूं भी नहीं बोल सकते कि पूरा ही बता दिया मैम, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा पढ़ा हुआ है। आप सब ने ये थर्ड पेपर के अंदर पढ़ा था, 4th यूनिट के अंदर, ठीक है, 4th यूनिट में पढ़ा था। और दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन 4th यूनिट। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे। और आपको जो यूनिट करनी है वो है 4th यूनिट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 4th यूनिट करनी है दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। और उसके बाद जो आप यूनिट करेंगे वो है आपकी 1st यूनिट। आप 1st और 4th यूनिट करेंगे। बैकअप में आप जो यूनिट करने वाले हैं वो आप करेंगे यहाँ पर 3rd यूनिट। और 3rd यूनिट का भी करिकुलम करेंगे बैकअप के रूप में। और जो 3rd यूनिट नहीं करना चाहता वो बैकअप के रूप में करेगा 2nd यूनिट को। और 2nd यूनिट में क्या करेगा, पेडोलॉजिकल एनालिसिस करेगा। दोनों ही चीज़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, नहीं तो आप लेसन प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, अपनी पीडीएफ को ले लीजिए, बुक कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम में 100% करके आइए, ताकि आपके नंबर परसेंटेज बहुत अच्छे से बन पाए। एंड रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा। जो दिए गए नंबर हैं उसी पे पीडीएफ आप लोगों को सेंड करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।